व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे और होप करता हूँ पढ़ रहे होंगे। हाँ सर, हम पढ़ तो रहे हैं। आज हम जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बढ़िया बेहतरीन अच्छे और एकदम बिंदास क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम लेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, माइट भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है। सो इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जूम इट। आप इसको जूम करोगे, ठीक है। इनके सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ये बेसिक से क्वेश्चन है, उसके बाद एडवांस कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। इसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और कम से कम 2-3 बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन पे भी हम फोकस करेंगे। बस सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लगा लेना अपनी वीडियो को। और दूसरी बात क्या है कि वीडियो पूरी देखनी है आपको, बीच बीच में स्किप अगर आपको लगता है रिलेवेंट नहीं है तो खट 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 10-10 सेकंड जैसे आगे बढ़ाते हैं। जो आपका पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी वीडियो देखो, लेकिन ये मैं कहता हूँ उसको फास्ट मोड में लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे क्वेश्चन ज़्यादा कराने, इसलिए मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे। पहले इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा, उसके बाद फिर इनका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है और चौथा क्वेश्चन ये है। इसका बेसिक मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, थोड़ी सी मशक्क़त वहाँ कर लेना ढूंढने में, वहाँ पर आपको थोड़ी सी फ़ायदा होगा, थोड़ा बेनिफिट होगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, द स्टिंग ऑफ अ काइट, द स्टिंग ऑफ अ काइट इज़ 100 मीटर। ये यूनिट्स है 100 मीटर, जहाँ जहाँ यूनिट है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। 100 मीटर स्टिंग ऑफ अ काइट, मतलब एक काइट की जो डोर होती है, जब आप पतंग उड़ाते हो तो उसकी एक डोर होती है। तो एक काइट के साथ एक डोर बंधी है और 100 मीटर लॉन्ग, वो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही होगी। एंड इट्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक नीचे जो समतल है, जो बिल्कुल ज़मीन तल से जो काइट उड़ रही है, वो एक एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री बनेगा जब नीचे से बनेगा। ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जब नीचे से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जब ऊपर से देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये बात पे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ काइट, फाइंड द हाइट ऑफ काइट। आपको कि वो नीचे ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। आपसे ये वाली नहीं पूछ रहा, आपसे ज़मीन से हाइट पूछ रहा है। एज्यूमिंग नो स्लैक, मतलब ये माना गया है कि जो डोरी है, जो पतंग की डोरी है, उसके अंदर कोई भी झुकाव नहीं है, वो बिल्कुल एकदम तनी हुई है। तनी हुई मतलब उसमें कोई भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, मतलब वो एकदम तनी हुई डोरी है, उसमें कोई भी झुकाव नहीं है। ये मान के काम करते हैं आपको। तो इसका जब सोल्यूशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ लिखा मैंने सोल्यूशन, यहाँ मैंने लिखा सोल्यूशन। सॉल्यूशन हम इसका बनाएंगे और सॉल्यूशन बनेगा ऐसे। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि एक पतंग है जो कि 100 मीटर जिसका धागा है, डोरी है। तो मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ रही है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी बात यह है कि उसका अगर ग्राफ आपका बन गया ठीक, तो उसमें कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन के अंदर। मतलब आपका मेन मकसद होना चाहिए कि ग्राफ को ठीक तरीके से बना, उसका जो डायग्राम है उसको ठीक तरीके से बनाना है, ग्राफ नहीं डायग्राम। अब मान लीजिए यहाँ एक पतंग उड़ रही है, ये मैंने एक छोटी सी पतंग बना दी। ये पतंग ऐसी होती है पतंग, हाँ सर वैसे भी ऐसी ही पतंग होती है। ये पतंग उड़ रही है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये जो डोरी है, यहाँ से जो पतंग उड़ा रहा है लड़का, मैं फिर से कह दूं कि मैं जो लड़के की हाइट मान के चलूँगा नेग्लिजिबल है, नगण्य होगी। मतलब उसकी कोई गणना नहीं करूँगा मैं कि वो कितने मीटर की हाइट का लड़का है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पतंग उड़ रही है, ये जो हाइट दे रखी है ये उसने 100 मीटर दे रखी है। ओहो, ये बात है मतलब। और ये मान के काम किया गया है कि ये जो डोरी है एकदम सीधी तनी हुई है, एकदम इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं है। तो ये मान के आपको काम करना है। तो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ये 100 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है। 100 मीटर की ऊंचाई पर, किस हिसाब से ऊंचाई पर, जो डोरी है उसकी 100 मीटर ऊंचाई है। अब उसने बोला है कि नीचे से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, नीचे से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। वो ये जानना चाहता है कि कितनी ऊंचाई पर ये वाली पतंग उड़ रही है।
ये वाली हाइट आपसे वो डिमांड कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे बोला गया कि एक पतंग आप उड़ा रहे हो और पतंग की जो डोरी है वो 100 मीटर लंबी है। 100 मीटर लंबी जो डोरी है वो ज़मीन तल से 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो आप बताइए कि यहाँ ज़मीन से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। तो इसका सॉल्यूशन ये बन गया। तो इसमें सब लेट सेट जो करते हो कि लेट एच बी दी हाइट मतलब एच बी दी हाइट ऑफ काइट फ्लाइंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पॉइंट। मतलब आपने एक बात लिख दी कि आपने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट से h मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये आपने बात मान ली। अब आप बताइए कि जो ट्राइंगल अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो ये 90 डिग्री तो बनेगा ही, और ये C मान लूँ तो ये आपके पास 90 डिग्री के एंगल में 60 डिग्री है, तो यहाँ पर sin 60 लग सकता है। sin 60 कैसे लग सकता है? वो होता है लंब बट्टे कट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC sin 60। sin 60 क्या होता है? AB अपॉन AC। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। AB कितना है आपके पास? AB आपके पास नहीं है, वही आपको निकालना है, H आपको निकालना है। AC की वैल्यू 100 मीटर दी हुई है, AC की वैल्यू 100 मीटर दी है। यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी 100√3/2। तो यहाँ से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50√3। H इज इक्वल टू 50√3। आपको दो वैल्यू पता होना चाहिए, एक तो √3 की वैल्यू, √3 इज इक्वल टू होता है, यहाँ लिख देता हूँ, √3 इज इक्वल टू होता है 1.732 और √2 इज इक्वल टू होता है 1.414। अब मैंने यहाँ पर मैंने √3 की वैल्यू रख दी 1.732। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 17 बन 85 और 1 86, 86.5। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट आप लिख दोगे मीटर। तो आप लिख सकते हो कि जो हाइट होगी ज़मीन से वो 86.5 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही होगी ज़मीन से। ठीक है साहब लोगों, इतनी बात क्लियर है आपको? हाँ सर, ये बात हमें हाइट एंड डिस्टेंस इतना सिंपल चैप्टर है। मैंने आपको बोला कि 90% क्वेश्चन 96% क्वेश्चन में 10 लगेगा, बाकी के क्वेश्चन में साइन लगेगा। आप कहोगे सर अभी आपने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन कराया, उसमें भी साइन लग रहा है, इस क्लास में भी साइन लग रहा है, ये तो आपकी बात गलत हो रही है। मैंने कहा नहीं साहब, मेरी बात बिल्कुल गलत नहीं हो रही। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 लगेगा तो लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। ये कुछ वो क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बस आपको अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो जूम कर लेना, शॉट लेकर आप इसकी फ़ोटो खिंचिक करके जब फ़ोटो आ जाएगी सुंदर सी एकदम, आप इसको जूम करके पढ़ लेना क्या लिखा है। नहीं तो मैं साथ में पढ़ता हुआ भी चल रहा हूँ। मेरा पहला आंसर निकल गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे आंसर्स की। क्या मैं दूसरे क्वेश्चन पे चल सकता हूँ? हाँ सर, आप दूसरे क्वेश्चन पे भी चल सकते हो। हमें आपकी बात समझ आ रही है। ये मैंने लिखा आपकी बार एक और सॉल्यूशन। मैंने लिखा एक और सॉल्यूशन। इस बार मैं करूँगा सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ख़त्म। पहले क्वेश्चन को हमने कर दिया। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए, उस असुविधा के लिए खेद है। मैं कोशिश करूंगा कि एरर फ्री रहे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक ना होगी। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं कि साहब कंसेप्चुअल मिस्टेक तो बहुत ही कम होगी। मैं वादा तो नहीं कर सकता कि होगी ही नहीं, कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी नहीं, हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, लेकिन बहुत कम से कम होगी, कोशिश रहेगी मेरी। आगे की बात, सेकेंड क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम नहीं लिखा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पर एक पॉइंट से 40 मीटर, ये यूनिट्स है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर,
एक टावर के फुट से 40 मीटर दूर एक पॉइंट से 40 मीटर दूर, ग्राउंड से 40 मीटर दूर, फुट ऑफ टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक इज 45 डिग्री। एच ऑफ टावर मतलब हाइट ऑफ टावर और डेप्थ ऑफ टैंक। आपको दो बातें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चंस की हिंदी करता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, मान लेता हूँ यहाँ कोई पॉइंट है। उसने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पर है, जो कि 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब एक टावर है साहब, एक टावर है जो कि 40 मीटर दूर है, मैं सोचता हूँ थोड़ा नीचे बना दूं कहीं कट ना जाए। ये मेरे पास ग्राउंड हो गया, ये सर ये क्या है? मैंने कहा ये घास है, ग्राउंड की घास है, ये ग्राउंड की घास है। और उसने कहा है कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट से जो कि 40 मीटर अवे, जो कि 40 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर है, ये क्या है? ये है एक टावर, ये एक टावर बना दिया मैंने। टावर ये है, ठीक है साहब। सर ये तो टावर लग ही नहीं रहा, अब लग रहा है कुछ टावर सा। ये टावर हो गया, ठीक है साहब, ये टावर हो गया। ये एक टावर है जो कि टावर के फुट से पॉइंट 40 मीटर दूर है। मतलब मैंने ये लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 40 मीटर दूर दिया हो। दूसरी बात क्या लिखी है? दूसरी बात ये लिखी है क्वेश्चन के अंदर, दूसरी बात ये लिखी हुई है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ओ माय गॉड, मतलब टॉप ऑफ टावर। एक बात लिख दी कि टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप है, टावर के टॉप से ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल्स बनाता है। मतलब ये कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आगे की बात, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में वाटर टैंक भी है। वाटर टैंक जो टावर के ऊपर होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक। यहां पर एक टैंक बना देता हूं, टावर के ऊपर एक टैंक, वाटर टैंक। मतलब एक टंकी होती है ना, टंकी समझते हो, पानी की टंकी, वाटर टैंक। ये पानी की टंकी है, ये इसके अंदर जल भरा है, इसके टॉप के ऊपर, मतलब ये टावर के टॉप के ऊपर एक टावर होता है, आपने देखा होगा जगह जगह। ये टंकी है, और टंकी के टॉप का इसी पॉइंट का जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, बड़ा एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये दो बात दी है, और एक ही बात दी है कि एक पॉइंट से जो ग्राउंड पर जो 40 मीटर दूर है टावर के फुट से, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ वाटर टैंक विच इज नहीं दिया तो मैं बता दूं, जो टावर के ऊपर है उसका एंगल ऑफ 60 डिग्री दिया है। आपसे दो बात पूछिए, हाइट ऑफ टावर की हाइट निकाल दी है, डेप्थ ऑफ टैंक मतलब टैंक की गहराई निकाल दो, तो मतलब टैंक की भी गहराई निकालने का मतलब टैंक की भी हाइट निकालनी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले कुछ लेट सेट करना है। तो मैंने सबसे पहले लेट किया, लेट x be the height of टावर। सबसे पहले मैंने माना कि जो x है वो हाइट है किसकी? टावर की, ये वाली हाइट टावर की है। और मैंने माना
कि y is a height of या डेप्थ ऑफ वाटर टैंक एंड y be the depth of water tank। ये बात क्लियर है। मैंने पूरी पिक्चर बना दी आपको क्वेश्चन की, पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर शाहरुख खान से लेकर आमिर खान के किरदार भी मैंने आपको परिभाषित कर दिए। मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर एक टावर है। मैंने आपको एक बात बता दिया कि टावर के ऊपर एक वाटर का टैंक रखा हुआ है, और मैंने ये बात बता दी कि टावर के ऊपर से और जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 40 मीटर दूर है 30 डिग्री, और वाटर टैंक के ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। सर क्या अब हम 10 लगाते हुए चले? मैंने कहा हाँ, अब आप 10 लगाते हुए चलिए। आप इसमें लिख लो, मान लो ये वाला पॉइंट इस तरीके से बन गया ये ग्राफ, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ। मतलब ये वाला A पॉइंट, ये वाला B पॉइंट, ये वाला C पॉइंट, ये वाला D पॉइंट। आप सिंपल ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। मुझे तो साहब आपको समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो मैं भी 3 मिनट की वीडियो की बना के डाल दूं कि ये लो जी, ये वाला ये हो गया, ये हो गया। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 3 सेकेंड, गेट द ट्रिक्स। ऐसा ना कर पाऊंगा साहब, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगा। मेरे को कोई वो नहीं है कि जल्दबाजी की अफलातून तरीका लगा दूं कि हाँ ये सब हो जाए। कंसेप्ट पे फोकस करूंगा साहब। कंसेप्ट का जमाना तो है नहीं देखो, लेकिन फिर भी जमाने को बदलने की ताकत तो शायद कुछ हम भी कर सकते हैं। जमाना हमारे साथ चलेगा नहीं चलेगा वो तो दूर की बात है, लेकिन कोशिश प्रयत्न तो हम कर ही सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अब कुछ बचाना है। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया पहले ACD में। इन ट्राइंगल ACD में ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो tan 60 बताइए क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 40, हाँ है ना। tan 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर x प्लस वाई, बेस क्या है 40 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, मतलब x प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 40√3। ओ माई गॉड सर क्या आप इसकी वैल्यू रखोगे √3 की? मैंने कहा सबसे लास्ट में रखूंगा √3 की वैल्यू। कोशिश करना है कि सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं √3 कट भी सकता है। कट जाए तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी अच्छी बात होगी, कोई दिक्कत ना होगी इस टाइम पर। उसके बाद यहां लिखा मैंने इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना डिग्री है? tan 30 डिग्री। x अपॉन 40 हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा? 40। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 40। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू हो जाएगा 40, x इज इक्वल टू हो जाएगा 40/√3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसको जब मैं √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 40√3 अपॉन 3 आ जाएगा। 40√3/3 आ जाएगा। साहब अब बात करता हूं मैं, अगर मैं मुझे x की वैल्यू पूछी गई थी तो मतलब टावर हाइट की, मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी निकल गई? हाइट ऑफ टावर निकल गई 40√3/3 बोलो या 40/√3 बोलो, क्योंकि चूंकि √3 1.732 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1.732 लगाकर भाग करूँगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं मल्टीप्लाई करके 3 से भाग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। इतना आंसर होगा तो भी कोई दिक्कत ना है। और अगर पूरा डेसिमल में पूछेगा तो वो लिख देगा ब्रैकेट के अंदर लिख देगा कि √3 इज इक्वल टू 1.732 लेना है। बात क्लियर है? हाँ सर, हमें आपकी सारी की सारी बात क्लियर है। हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि आप समझा पा रहे हो। मैंने कहा मैं बस एक अपने साथ छोटा सा
प्रयत्न और प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। दूसरी बात कि हमें x की वैल्यू तो निकल गई, अभी मैं मीटर सेंटीमीटर सब डालूंगा, अभी फाइनल आंसर में सब लिखूंगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई थी 40/√3। क्या इसकी जगह 40/√3 लिख दूं? 40/√3 लिखूंगा तो 40/√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 40√3 हो जाएगा। मतलब मैंने जहां जहां x दिखा, जहां जहां x आया, जहां जहां टावर की हाइट दी हुई थी निकाल के मैंने यहां पुट कर दी, तो मेरे को निकल जाएगा वाटर टैंक की डेप्थ। वाटर टैंक की डेप्थ हो जाएगी 40√3 माइनस 40/√3। मैंने अभी यहाँ पर 40/√3 इसलिए लिखा है, मैं बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से y की वैल्यू √3 जब एलसीएम लूंगा तो देखिए साहब यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 80√3। एक वैल्यू आई 80√3, एक वैल्यू आई 40√3। ओ माय गॉड, ये तो अजीब अजीब सी वैल्यू आ गई। मैंने कोई दिक्कत ना है, अब मैं उसकी वैल्यू डालता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो मैं फाइनल आंसर निकालने के लिए ये वाला स्पेस यूज करूँगा, ये वाला स्पेस यूज करने वाला हूँ। साहब लोगों आप मुझे बताइए क्या मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूं? अगर √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 80√3/3, 80√3/3। तो यहां पर मैं 80/√3 वैल्यू रखना चाहता हूं। मैं साहब √3 की वैल्यू रखना चाहता हूँ। √3 की वैल्यू क्या रखना चाहता हूँ? √3 की वैल्यू रखना चाहता हूँ 1.732, जो कि होती है मैंने कहा जी हाँ, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ 80 मल्टीप्लाई 1.732/3। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। सर क्या ये आप सॉल्व करोगे? मैंने कहा जी नहीं, ये आप सॉल्व करोगे। मीटर था, मीटर था, मीटर था, मीटर था, यहाँ मीटर था। और जब x की वैल्यू निकालूंगा, जब x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू भी 40 × 1.732/3, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये भी मीटर होगा। समझ आती है बात? आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, इतने आसान से सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इतने आसान सिंपल क्वेश्चन आप करोगे तो मिनटों सेकंडों के काम है। ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर हम इसको उतारना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। मैंने कहा फटाफट 5 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लेनी है। कैसे लेनी है पता है ना? हाँ सर हमको पता है कैसे लेनी है, खिचिक कर देना है। लो जी साहब खिचिक कर लो इसको, कोई दिक्कत ना है इसके अंदर। मैं इस वाले आंसर्स को, इस वाले क्वेश्चंस को मिटा देता हूँ। ये तो पहले ही आप खिचिक कर चुके हो, ये खिचिक करना ही पड़ता है, ऑनलाइन का जमाना है तो क्या करें। मैं हट जाऊँ? अच्छा लो जी मैं हट गया। कर लिया, हाँ सर हमने कर लिया। आगे वाला क्वेश्चन और फिर उसका निकालेंगे हम आंसर। अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन में कुछ ना बचता। फिर डायग्राम मेन है, डायग्राम के नंबर होते हैं, डायग्राम के नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है ये, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है रिवर के किनारे पे खड़ा है। इस तरीके से समझिए कि एक नदी है, वो उसके किनारे पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट अ एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब नदी के दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ है। एक पेड़ के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक पेड़ के साथ 60 डिग्री का एंगल बनता है। When retreats मतलब 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब वो बैंक ऑफ रिवर से, मतलब किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तो एंगल 30 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड द ब्रेथ ऑफ रिवर। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा देता, जब तक मैं इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा देता। लो साहब विजुलाइज कराता हूं आपको। विजुलाइज का मतलब होता है कि आपको सिचुएशन बताता हूं। मान लो साहब ये नदी है, आप देखिए नदी है, ये बहती हुई एक नदी है। नदी का एक किनारे पर एक पेड़ और दूसरे किनारे पर
दूसरे किनारे पर आप खड़े हुए हो, दूसरे किनारे पे आप खड़े हुए हो, यहाँ पर आप खड़े हो, मैं आपको खड़ा कर देता हूँ। ये लो साहब, मैंने आपको खड़ा कर दिया, मैंने आपको खड़ा कर दिया। ये लो, नदी के एक किनारे पे पेड़, एक किनारे पे आप खड़े हो। जब जब आप नदी, ये नदी चौड़ी होती है साहब, नदी बहती है, ऐसा तो ना है नदी अगर ना बहे तो भी पेड़ और तो भी आदमी खड़े हो सकते हैं। हाँ साहब, बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी और यहाँ पर एक पेड़। उसने कहा कि आदमी जब खड़ा हुआ है वो पेड़ को देखता है, तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। अब ये आदमी 40 मीटर और दूर चला जाता है, 40 से 20 मीटर। ये आदमी यहाँ खड़ा था, ये किनारे से 20 मीटर और दूर जाता है। अब जो एंगल बनता है, अब जो एंगल बनता है वो वाला एंगल बनता है आपका 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, वो आदमी को तो खड़ा रहने देते हैं और पेड़ को ले जाते हैं। साहब, पेड़ को उखाड़ के ले जा सकते हो आप? कैसी कैसी बातें करते हो नालायकों। पेड़ नहीं जाएगा, पेड़ नहीं जाएगा, आदमी ही खिसकेगा। इसका मतलब जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, अब तो मेरे पास ढेर सारा स्पेस हो गया, अब तो मेरे पास दुनिया भर का स्पेस है, इसमें तो मैं पूरी आरडी सर में सॉल्व करा सकता हूँ। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, अब तो मैं बिल्कुल तसल्ली से बढ़िया अच्छा डायग्राम बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, ये बन गया पेड़। एक पेड़, नदी है और नदी के किनारे पर एक आदमी। सर ये तो पेड़ लग ही नहीं रहा। विजुलाइज करते हैं ग्राफिकली, जब हम डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करेंगे तो हम लाइनों में ही करते हैं। नहीं तो ये लो साहब, नहीं तो ये लो, कैसे पेड़ बनता है? ऐसे पेड़ बनता है, ऐसे पेड़ बनता है, बड़ा 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 होते जाता है, छोटा, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा। ये लो जी साहब, अब लग रहा है पेड़, अब पेड़ लग रहा है। मान लीजिए पेड़, और क्या, मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना हूं कि जो मैं पेड़ ही पूरा बना दूं। अब लग रहा है पेड़, ये डालिया है, ये डालिया, ये पेड़ है। लो जी पेड़, ऐसे ही बना पाऊंगा साहब मैं? थोड़े से तना बना देता हूं, और क्या लोगे? ये लो जी, ये पेड़ है। ये पेड़ एक नदी के किनारे, ये पेड़ एक नदी के किनारे। साहब पेड़, सर ये पेड़ तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। मैंने कहा मन की आंखों से देखोगे तो ये पेड़ तो छोड़ो, मैं भी खूबसूरत दिखूंगा आपको। वैसे शाहरुख खान तो ना हूं, सलमान खान, ऋतिक रोशन भी ना हूं, लेकिन मन की आंखों से देखोगे तो ये पेड़ भी लगेगा और इसकी खूबसूरती भी झलकेगी। ओह, ऐसा भी है। मैंने कहा जी हाँ, ये पेड़ है, दूसरे किनारे पर मैं खड़ा हूं, दूसरे किनारे पर मैं खड़ा हूं, दूसरे किनारे पर मैं खड़ा हूं। मैं जब देखता हूं इस पेड़ के टॉप से तो एंगल, मतलब मैं देखता हूं इसके टॉप को, तो एंगल जो सबस्टेंट होता है वो कितना सबस्टेंट होता है? 60 डिग्री। ये नदी ऐसे बह रही है, ये नदी इधर बहती हुई नदी है, नदी इस साइड में विजुलाइज करो कि नदी बह रही है, उधर पेड़, इधर मैं, एंगल बनता है 60 डिग्री, एंगल बनता है 60 डिग्री। आगे की बात करता हूं, आगे क्वेश्चन के अंदर क्या है? व्हेन रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर द एंगल्स टू बी 30 डिग्री। मतलब इसको 20 मीटर, ये ठक 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 पैदल चल के 20 मीटर इधर आ गया। जब ये 20 मीटर इधर आता है तो यही वाले टॉप से एंगल बन जाता है, यही वाले टॉप से एंगल बन जाता है, एंगल बन जाता है इसका 30 डिग्री, 30 डिग्री। आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ ट्री, मतलब इस पेड़ की। अब तो मिटा दूं, अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये लो जी नदी के उस किनारे पर पेड़, इधर मैं 20 मीटर गया। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी। उसने कहा है, उसने क्या पूछा है? फाइंड, क्या ज्ञात कीजिए हाइट ऑफ ट्री, मतलब इसको मैं h मान लेता हूं, ये h मीटर है, और ब्रेथ ऑफ रिवर, मतलब इसकी चौड़ाई y।
ये सारी बात आप लिख सकते हो, लेट x बी दी दिस एंड h बी दी दिस एंड y बी दी दिस। अब मैं इस काम को करूँगा, अब तो आपको मेरी बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी। और जो मैं कह रहा था कि 95% क्वेश्चनों में 10 लगते हैं, और लगते ही हैं, मैं कुछ नहीं करता, अनुभव के आधारों पे बता रहा हूँ कि 10 लगते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, ABC ट्राइंगल में सॉल्यूशन में इसका इधर करूँगा। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में tan 60 क्या होगा, tan 60 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनाना है। इधर भी परपेंडिकुलर बेस के बीच में बनाना है, इधर भी परपेंडिकुलर, इस वाले में भी बेस और बेस के बीच में और परपेंडिकुलर के बीच में। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा H tan 60 मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये सांप वाला, ये जो सांप वाला ट्राइंगल है ना, कांटे टाइप का ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में लिया है मैंने ABC ट्राइंगल। tan 60 H अपॉन y, यहाँ पर H अपॉन y, ये tan 60 होगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3 भैया, हाँ हमको पता है, H अपॉन y, यहाँ से H इज इक्वल टू क्या आ गया, √3y। सर अब कैसे बनेगा, मैंने कहा ये इक्वेशन एक हो गई, एक तरीके से ये इक्वेशन एक हो गई। अब मैं कोई और दूसरा रिलेशन बनाऊंगा, ये वाले ट्राइंगल के अंदर, रेलिंग वाले ट्राइंगल के अंदर, अब पूरे ट्राइंगल के अंदर, ये पूरे ट्राइंगल के अंदर हाइट अपॉन बेस tan 30, मतलब इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में जब लूंगा तो हाइट तो पूरी h रहेगी, ट्री की हाइट तो पूरी h रहेगी, बेस y प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस y हो जाएगा। इसका मतलब ये कहने का तात्पर्य हुआ कि tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस y, tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन में √3, H अपॉन 20 प्लस y, यहाँ से √3H इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस y। यहाँ पर कैंची वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं किया, कैंची वाला मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3H इज इक्वल टू 20 प्लस y। अब आप देखिए H की वैल्यू √3y है, अगर मैं यहाँ पर H की वैल्यू √3y डाल दूं तो ज़्यादा आसान है क्वेश्चन को करना, ज़्यादा आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन को करना, या y की वैल्यू √3h माइनस 20 डाल के निकालूं तो वो ज़्यादा आसान लग रहा है। मुझको लगता है कि डायरेक्ट h की वैल्यू √3y डाल के y की वैल्यू निकाल दो, फिर उसको यहाँ डालो। ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, दो अननोन वेरिएबल है y और h, और दो इक्वेशन है साहब, इसमें दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। अभी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा के हटाऊं। नंबर 2 मैंने यहाँ से निकाली, पुट h बराबर √3y इन इक्वेशन सेकेंड, मैंने पुट कर दी किसके अंदर, मैंने √3y h की जगह यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, √3 इंटू h की जगह √3y इज इक्वल टू 20 प्लस y। सारी की सारी इक्वेशन y में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है और कुछ ना किया, जो बात निकाली थी इक्वेशन से उसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 20 प्लस y। यहाँ से इस y को इधर लाऊंगा तो 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू कितना आ गया 10, यूनिट्स किस में थी यहाँ पर, मीटर में, तो 10 मीटर, y मतलब आ गया 10 मीटर। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ आ गई ये 10 मीटर की आ गई, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई, नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, नदी की ब्रेथ आ गई है, जो नदी की चौड़ाई बनी है वो 10 मीटर बनी है। अब आपको हाइट और निकालना है। अगर आप इस चौड़ाई को यहाँ डाल दो, इस चौड़ाई को y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो आपको h की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी √3, y की वैल्यू कितनी आई 10, तो 10 √3। आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दीजिए, 17.32, 0.1 डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये भी सर मीटर में लिखी है ना, मैंने कहा ये भी मीटर में होगी, तो ये कितना आ गया 17.32,
ये कितना आ गया 10 मीटर। ओ माय गॉड, इतना सरल क्वेश्चन तो हमने आज तक जीवन में नहीं किया। मैंने बोला ना, जब तक मैं हूं ये सब सरल क्वेश्चन रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, मैं हट गया। मैं ये बात मान सकता हूं कि ये वाला फॉन्ट छोटा होगा, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा कि इसका फॉन्ट भी छोटा होगा। ये मैंने ठीक ठीक फॉन्ट लिखा है। मुझे क्वेश्चन 4 कराने थे आज की वीडियो में, तो मैंने 4 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया। तो मैं क्या करूं साहब, मैं आपको अगर बुक से दिखाऊं चलेगा? आप मुझे कमेंट में बताना चलेगा, तो मैं बुक से दिखा दिखा के भी आपको कर सकता हूं। आप बुक्स की स्क्रीनशॉट लेके भी काम कर सकते हो। मेरा तो और अच्छी बात है, मेरा टाइम भी बचेगा। मुझे तो अपने बच्चों से बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। इसी बहाने बार बार लिखना ना पड़ेगा मुझे क्वेश्चंस को। मुझे और स्पेस मिल गया, और स्पेस मिल गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे और स्पेस मिल गया, अब मुझे और स्पेस मिल गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और बड़ा बड़ा लिखने से। हैं, अब तो आप लिख ही सकते हो, स्पेस मिल गया। मैंने कहा जी हाँ, और क्या सोच रहे थे आप? मैंने कहा अब मुझे कोई ना रोक पाएगा। अब मैं पूरा का पूरा पढ़ा के रहूँगा आपको, हाइट एंड डिस्टेंस। लो साहब, ये क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of tower from a point at a distance a meter and b meter from the base in the same straight line with its end complementary, prove that height of tower is root ab meter। है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं साहब, इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया आपको। और क्या लोगे आप? मतलब आपको क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी कीजिए, उन्नयन कोण का टॉप ऑफ टावर का उन्नयन कोण फ्रॉम से, कहां से? ए पॉइंट, अ डिस्टेंस ए मीटर और बी मीटर। मतलब ए मीटर जब हिंदी करते हो इंग्लिश की तो पीछे से करो। हैं, पीछे से कैसे? ऐसे देखो, ए मीटर बी मीटर, मतलब स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर एक पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और एक टावर है। एक स्ट्रेट लाइन है और एक टावर है। टावर सीधा है, टेढ़ा है क्या? मुझे तो सीधा ही लग रहा है, ठीक सा लग रहा है, सीधा है। एक टावर से, उसके टॉप से एक स्ट्रेट लाइन में ए मीटर और बी मीटर दूरी पर, सेम स्ट्रेट लाइन के बेस पर ए मीटर और बी मीटर दूरी पर एक एंगल और दूसरा एंगल, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जहां थीटा का सम 90 डिग्री हो। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सर हम इसको भी थीटा मान सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये वाली हाइट आपसे बोला गया है कि ये वाली हाइट प्रूफ कर दीजिए, ये वाली हाइट प्रूफ कर दीजिए कि रूट के अंदर ए बी होगा, रूट के अंदर ए बी होगा। ये बात आपको प्रूफ करनी है, तो इस बात को आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू रूट ए बी। क्लियर साहब? कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि आपसे क्वेश्चन के अंदर एक टावर के टॉप से एक ही स्ट्रेट लाइन में ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दी हुए हैं। आपको ये हाइट रूट ए बी लाना है। क्वेश्चन समझ आ गया? उन नालायक को कितना सिंपल सरल शब्दों में बताया है।
कि एक टावर के टॉप से एक स्ट्रेट लाइन में एक ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। मैं ये ना कहता कि इसको थीटा मानो, अगर आप इसको थीटा मानते हो ये 90 माइनस थीटा, अगर इसको अगर थीटा मानते हो तो ये 90 माइनस थीटा, किसी एक को भी थीटा, किसी एक को भी 90 माइनस थीटा। अब मैं इसको कैसे करूँगा? मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बेसिक सा लॉजिक कि आपको जैसे 10 लगाना था वैसे 10 लगाइए। नेमिंग कर दूं ए बी सी और डी, ये ए है। और मैं आपको बता दूं मैंने आपको कितनी बार बोला कि 95% क्वेश्चनों में 10 लगाना है, यहां भी 10 लगाइए। इन ट्राइंगल यहां लगाता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले वाले ट्राइंगल में 10 90 माइनस थीटा ले लो। 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा h अपॉन ए। ठीक है साहब, और कोई दिक्कत ना है। इसको मान लिया नंबर 1। दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में जब मैंने ए बी सी ट्राइंगल लिया तो h अपॉन ए ले लिया 10 90 माइनस थीटा। जब मैं ए बी डी ट्राइंगल लूंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में b, क्योंकि tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है साहब लोगों, तो यहां पर h अपॉन b हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझको ए बी भी मल्टीप्लाई में चाहिए, और ए बी भी मल्टीप्लाई में चाहिए, वो भी रूट में चाहिए, तो h स्क्वायर कहीं ना कहीं बनेगा। तो जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 90 माइनस थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा से हो जाएगा, और h का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h अपॉन ए h अपॉन बी हो जाएगा। ये h है, ये भी h है, तो ये मेरे पास हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन ए बी। और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और ये होगा tan थीटा, और कोट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा, और इनटू में tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? ये वाला, यही है ना, इसको इधर लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन ए पी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा इनटू में tan थीटा, वैसे 1 ही होता है, फिर भी लिखना पड़ता है tan थीटा, और ये कट के 1 हो जाएगा। जब ये कट के 1 हो जाएगा तो h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। h इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रूट ए बी मीटर हो जाए। यही बात आपको प्रूफ करनी है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना था, अगर इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ है तो साहब फिर तो सारे क्वेश्चन टफ है, फिर तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं और हरिद्वार चले जाते हैं। क्या करें, अगर ऐसे क्वेश्चन टफ लगने लगे आपको तो फिर हरिद्वार से अच्छी जगह कुछ ना है, ऋषिकेश से अच्छी जगह कुछ ना है। वहाँ अपना पानी पीजिए और अपनी भक्ति में लीन हो जाना, कोई दिक्कत ना है, वो भी अच्छी बात है, वहाँ भी होना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक होना भी कोई गुनाह ना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो फिर सारे क्वेश्चन टफ है साहब। ये तो इससे सिंपल सरल क्वेश्चन तो कुछ है ही ना, और सारे के सारे सरल ही क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, कोई दिक्कत ना होगी। मैं करा ही रहा हूँ ना आपको। तो अभी मैंने आपको जो 4-5 क्वेश्चन कराए, इनकी प्रैक्टिस आपको दोबारा करना है। दोबारा क्यों? क्योंकि tan और cot और sin जो भी थीटा एंगल किस टाइप से, किस प्रकार से आपको उनका ठीक तरीके से यूज करना है। आपको एक बार गणित करने से नहीं आएगी, 2 बार नहीं, कई बार करनी पड़ेगी, और कईयों बार करनी पड़ेगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा। तो आप इसको कीजिए और पढ़ते रहिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने आज कराए, और बाकी के अच्छे क्वेश्चन मैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर कराऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और बाय बाय, टेक केयर, सलाम, नमस्ते, ओके, टेक केयर, बाय, सी यू।